नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ अगर भारतीय बाजार की बात करें तो बड़ी गिरावट दिखी आज। 600 पॉइंट निफ्टी नीचे खड़ा है। दिन के दौरान 150 पॉइंट्स के रिवर्सल भी आए बट वो टिके नहीं। 150 पॉइंट के 2 बार हम सभी ने रिवर्सल देखे हैं और रिवर्सल एक्चुअली में केवल रिवर्सल ही थे। वो उछाल बाउंड मतलब जब ज्यादा गिर जाते हैं तो वो एक उछाल आता है ना, वो उछाल आया फिर नीचे आ गए। सबसे पहला रिवर्सल करीब 1:30 बजे आया जब प्रधानमंत्री मोदी जी की भी स्पीच शुरू हुई थी, जो मिडल ईस्ट की वॉर है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे और बताया कि देश कितना मजबूत है। 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के करीब निफ्टी 22,661 पे चला गया, 22,500 से करीब 161 पॉइंट्स की रिकवरी और वापस से गिर गया करीब 2:35 पे 22,515 तक। फिर रिकवरी आई और 2:55 पे निफ्टी दोबारा ऊपर गया 22,646 और अभी वापस से नीचे खड़ा है। 3 बजे का समय हो रहा है, 3:08 और निफ्टी खड़ा है इस समय 22,500 डेज लो पे। 22,471 का आज का लो है। निफ्टी में 600 पॉइंट्स की गिरावट है। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। एक चीज जो मैं आपको क्लियर और क्रिस्टल वर्ड्स में बताना चाहूंगा वो ये है कि इस समय लेवल केवल नाम के हैं। आप सोचो कि भैया 22,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, घूमना चाहिए, 22,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, घूमना चाहिए, या 22,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सब सिर्फ अब क्या है, ये रिटर्न में रह गए हैं। इंपॉर्टेंट इस समय सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल, यूएस ईरान का विवाद है। बाकी ये सारे लेवल्स नाम के हैं। जो सिचुएशन इस समय चल रही है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, ये आप समझ लो। और जो ये सिचुएशन है ये यू शेप या वी शेप रिकवरी देने वाली नहीं है। उछाल आएगा लेकिन उछाल के बाद फिर गिरोगे आप। करंटली ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम को अल्टीमेटम टाइम कह सकते हो आप। प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो ईरान अल्टीमेटम के रूप में ले ही नहीं रहा है। ईरान कह रहा है हम तैयार बैठे हैं, आप हम पे अटैक करो, हम काउंटर अटैक डबल फोर्स से करने को तैयार है। दैट मीन्स मामला एस्केलेट हो रहा है, ना कि सॉल्व हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्लियर कट दिख रही है और ये प्रॉब्लम जब तक दिखेगी तब तक तो बाजार नहीं बढ़ने वाला और इसमें कितना नीचे जाएगा ये सोच पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्टैगर्ड वे में लेंगे और जो जितना लॉस में बैठा है वो बैठा रहे, उतना ही फायदे में रहेगा। मार्केट ब्रेथ की बहुत बुरी हालत थी इस समय। 150 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, 2664 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। अब इसमें तो रेशो भी नहीं निकल पा रहा है, इतना खराब रेशो है। एक बढ़ने वाले के सामने मतलब 15 शेयर्स करीब आप कह सकते हो गिरने वाले हैं। मार्केट ब्रेथ मैंने आपके साथ शेयर करी। ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे, मिड कैप इंडेक्स भी 4% नीचे है ऑलमोस्ट। स्मॉल कैप इंडेक्स का 20,000 के करीब का लाइफ हाई है और 15,000 आ गया है भाई साहब। मिड कैप इंडेक्स का 61,000 का लाइफ हाई है और 52,700 आ गया है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 61,000 के करीब का हाई है और 51,500 आ गया है। तो काफी बड़ी डीप गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, आप ये कह सकते हो। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल क्रैश हुआ है आज, 5% नीचे है। रियल एस्टेट 4.5% नीचे है। मीडिया, पीएसयू बैंक्स, बैंक निफ्टी में 4 से लेकर 3.5% की बड़ी गिरावट है। बात करें अगर आप सभी के साथ आगे तो ट्राइडेंट आज टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहा है, 4.5% ऊपर है। फ्लोरोकेमिकल, HCL टेक, पावर ग्रिड, अपार इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हरियाली दिख रही है। वहीं फर्स्ट क्राई 12% गया, जेपी पावर 10%, AWL 8.5%, लोधा हिंद कॉपर में भी 8% से ज्यादा की गिरावट है। HDFC बैंक में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है और एट द एंड और ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है। ये 4.5% नीचे, डेज लो पे 5,000 करोड़ का टर्नओवर। रिलायंस में 2,500 करोड़ का टर्नओवर है, फ्लैट है, कुछ खास नहीं नीचे, 0.5% समथिंग नीचे है। ICICI बैंक में 1,800 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है, 0.25% नीचे है। वेदांता की आज बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग हो चुकी है। 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है, जो कि अमाउंट टर्म्स में होता है 4,300 करोड़ रुपीस का। तो ये वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए अपडेट थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी कंपनी ने डिविडेंड दिया है 11 रुपए प्रति शेयर का। SBI में भी 1,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 2.5% के करीब नीचे दिख रहा है। जाते जाते थोड़ा पैनिक मच रहा है बैंकिंग क्षेत्र में, ऐसा मुझे लग रहा है। निफ्टी में केवल 4 स्टॉक्स हरे निशान में थे, HCL टेक, पावर ग्रिड, ONGC और इन्फोसिस। बाकी 46 नेगेटिव हैं। श्रीराम फाइनेंस टॉप लूजर था, टाइटन, ट्रेंड, जियो फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC लाइफ, JSW स्टील, ये कुछ स्टॉक्स थे जो काफ़ी तेजी से आज गिरते हुए दिखे हैं।
चलते हैं थोड़ा परेशानी की तरफ, कच्चे तेल की तरफ। कहाँ पे ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल? गोल्ड सिल्वर भी क्रैश हो गए हैं आज तो दोस्तों, बड़ा बुरी तरीके से। इसके ऊपर मैं लगातार अलर्ट आप सभी के साथ शेयर कर ही रहा हूँ। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड $113 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड 6.25% नीचे है और चांदी करीब 7.5% नीचे है। इंडियन करेंसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ फ्रेश लोज लग गए हैं दोस्तों। हम 93 की बात करते रहे कि 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, लेकिन 93 नहीं हुआ है, 94 हो गया भाई साहब। अब $1 इक्वल्स टू 94 रुपए हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा 93 रुपए अभी नवरात्रि वाले दिन ना मार्केट, करेंसी मार्केट बंद थी। जब नवरात्रि शुरू हुए थे करेंसी मार्केट बंद थी और उस दिन 92 रुपए 80 पैसे के समथिंग जो रुपया है वो बंद हुआ था आपका। उससे एक दिन पहले नवरात्रि वाले दिन था। नवरात्रि वाले दिन से लेकर अभी तक मुश्किल से 4 या 5 सेशंस हुए हैं। इस बीच में रुपया, इनफैक्ट 2 या 3 सेशन हुए हैं, इस बीच में रुपया $1 से ज्यादा टूट गया है। ये कमजोरी बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है दोस्तों। इसीलिए इस समय आपने अगर ट्रेड करने के बारे में सोचा, यानी आप अपने पैसे को खुद आग लगा रहे हो, ये मान लो। आप अपने सौदे को अगर बेच कर गए, इन्वेस्टमेंट के सौदे को, तो भी आपने अपना पैसा लॉस बुक कर लिया, समझ लो। ये समय सिर्फ और सिर्फ दूर बैठकर देखना है, वहीं आपको फायदा दे सकता है या वही आपके लिए ठीक है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।